नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 19 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे लगभग सभी प्रश्न मुझे मिल चुके हैं, तो इस बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और दोस्तों आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके भी इस वीडियो में बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस कमेटी का गठन हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस कमेटी का गठन हुआ था? तो हंटर कमेटी का गठन हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डलहौजी ने किस हड़प नीति को भारत में अपनाया था? ठीक है, किस हड़प नीति को भारत में अपनाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो व्यापगत सिद्धांत का। ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत, इस नीति को सबसे ज़्यादा प्रचलित किया था उसने। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे 3 नीतियाँ थी, उसके बाद डलहौजी की राज्य हड़प नीति या फिर गोद प्रथा निषेध की नीति। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। ठीक है, उससे इसका चांस ज़्यादा होगा व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत ये आपके ऑप्शन में हो सकता है। चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, जो कि भारत का पहला वायसराय था। और दोस्तों यही जो है वायसराय जो अंतिम गवर्नर जनरल भी था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। और दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसमें ये गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की स्थापना की गई थी। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन उपग्रह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था? दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में से संबंधित है? दोस्तों विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 171। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा चीन, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे रूस और चौथे नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 2 राज्यों में पाया जाता है, एक है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा। तो राजस्थान का ऑप्शन ज़्यादा देता है, इसलिए हो सकता है कि राजस्थान आपका राइट आंसर हो। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में राजस्थान था या फिर आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न था कि CLI का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों CLI का फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस आपका राइट आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। एक प्रश्न आया था कि UPSC का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों UPSC का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 315 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये अफ़गानिस्तान में स्थित है और अफ़गानिस्तान में 2 जगहों पे स्थित हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर देश का नाम दिया होगा तो अफ़गानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर जगहों का नाम दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एक प्रश्न आया था कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका
पहली बार कब गए थे? जी दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहली बार कब गए थे? तो दोस्तों ये 7 जून 1893 में गए थे, ठीक है। और दोस्तों महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पहली बार इस्तेमाल किया था इसी साल, ठीक है। और 1893 में गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वकालत करने दक्षिणी अफ्रीका गए थे। क्या करने गए थे? तो वकालत करने गए थे। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। एक प्रश्न आया था कि माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? जी दोस्तों, हाल ही में माधवपुर मेला कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। आपका गुजरात आंसर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसका जो अनाउंसमेंट था 17 नवंबर 1964 को यूनेस्को ने 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। और इसको पहली बार 1966 में मनाया गया था, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। एक प्रश्न आया था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये अफ्रीका की जाम्बेजी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अफ्रीका की जाम्बेजी नदी के तट पर ये स्थित है। और दोस्तों इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। और दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात, जिसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुन्या कहते हैं, जी दोस्तों मोसी ओवा तुन्या भी कहते हैं। हो सकता है कि ये सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? जी दोस्तों, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये केरल के वायनाड और कर्नाटक के कुर्ग के बीच में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में कर्नाटक दिया था या फिर केरल दिया था। अगर केरल दिया होगा तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक दिया होगा तो वो भी राइट आंसर होगा। यहाँ पे कर्नाटक राइट आंसर हो सकता है क्योंकि इसका चांस ज़्यादा है। एक प्रश्न आया था कि अजात शत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विक्रमादित्य किस शासक का नाम था? जी दोस्तों विक्रमादित्य किस शासक का नाम था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। और दोस्तों ये एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आया है क्योंकि इसी से रिलेटेड 2 प्रश्न हमें मिले हैं। तो एक तो ये प्रश्न मिला है और एक प्रश्न ये मिला है कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, उसी के दरबारी कवि थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था। एक प्रश्न आया था कि चूने का पानी किसके कारण दूधिया रंग का होता है? जी दोस्तों चूने का पानी किसके कारण दूधिया रंग का होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया रंग होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शरीर की वृद्धि करने वाला हार्मोन्स कौन है? दोस्तों शरीर की ग्रोथ बढ़ाने वाला हार्मोन्स कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।